जो आज हमने शीट्स देखनी है वो है शीट नंबर 10 और 11। ठीक है, 10 और 11 में क्या है, स्पाइगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट एंड गिब्स एंड कॉटर ज्वाइंट। ठीक है, दो ज्वाइंट हमने पढ़ने हैं। ठीक है, स्पाइगॉट एंड सॉकेट एंड गिब्स एंड कॉटर ज्वाइंट। पहले इसको समझते हैं कि ज्वाइंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, होगा क्या इसमें। देखो, दो शाफ्ट है हमारे पास, एक ये शाफ्ट है और एक ये शाफ्ट है। इन दोनों शाफ्ट्स को जोड़ने के लिए, जोड़ने का मतलब अगर मैं एक शाफ्ट को रोटेट करूं, मोटर लगा दूं और उसको रोटेट करूं तो दूसरी शाफ्ट भी रोटेट करे। ठीक है, एक तरह की असेंबलिंग करनी है हमने, तो उसको मुझे काफी तरीकों से कर सकता हूं मैं उस चीज को। जैसे मैंने बताया कि आपके पास शीट नंबर 10 और 11 में स्पाइगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट है एक, और एक गिव एंड कॉटर ज्वाइंट है। दो तरीके हमारे पास अभी फिलहाल। तो हम स्पाइगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट देखते हैं पहले कि स्पाइगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है। ये देखो, एक आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्पाइगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट है। ठीक है, ये आपको एक 3D व्यू दिखा रखा है। जो ये रॉड दिख रही है, दिस इज अ वन ऑफ रॉड, इसको स्पाइगॉट बोलते हैं। और ये वाला पार्ट जो है वो सॉकेट है। इसको हाफ सेक्शनल व्यू करके दिखाया गया है। ठीक है, ऊपर वाला हैचिंग दिख रही है, तो ये बेसिकली 3D व्यू है और एक सॉकेट है। और ये आपका क्वार्टर है। तो आपके पास दो मेंबर्स, ये एक शाफ्ट है, एक दूसरी शाफ्ट है, और एक क्वार्टर है जो आप लोगों ने ड्रॉ किया था कुछ टाइम पहले। ठीक है, जो आपकी लास्ट शीट में था। तो इनकी हेल्प से हम असेंबली करेंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ। किसी का अगर माइक ऑन है तो उसको बंद कर ले, है ना। ठीक है, किसी का माइक ऑन नहीं है, ठीक है, ओके। तो हम लोग इसकी एक एनिमेशन देखते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये ज्वाइंट होता क्या है, स्पाइगॉट एंड सॉकेट। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो। हमारे पास ये देखो, सॉकेट एंड है। थोड़ा सा बैक करता हूँ। ये एक सॉकेट एंड है। ठीक है, मतलब एक शाफ्ट है। शाफ्ट में मैंने क्या किया, सॉकेट बनाया। सॉकेट मतलब एक होल है इसमें, देखो। और इसमें एक कॉलर सा बना हुआ है, और ये ऊपर से स्लॉट कटा हुआ है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो एक शाफ्ट है। शाफ्ट का जो मैंने एक एंड है वो कैसा बना दिया, सॉकेट की तरह। इसको सॉकेट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट है यहाँ पर, ये डायमीटर ऑफ सॉकेट है, और ये डायमीटर ऑफ कॉलर है जो सॉकेट के एंड में है। और ये इंटरनल डायमीटर ऑफ सॉकेट भी है हमारे पास, उसमें होल है। यहाँ दूसरा शाफ्ट यहाँ इंसर्ट होगा, और यहाँ एक मैंने होल रखा है, रेक्टेंगुलर होल। दिस इज सॉकेट एंड। और ये है स्पाइगॉट एंड, ग्रीन कलर का दिख रहा है। दिस इज डायमीटर ऑफ शाफ्ट, और आगे कैसा है, डायमीटर ऑफ स्पाइगॉट। और एक कॉर्नर बना हुआ है स्पाइगॉट का, और एक रेक्टेंगुलर होल भी है इसमें। ठीक है, ये दो आपके पास शाफ्ट्स है, और एक ये आपका क्वार्टर पिन है। ठीक है, क्वार्टर पिन इस तरह का दिखता है आपको। अब देखो, इसकी असेंबली कर रहे हैं हम लोग। स्पाइगॉट और जो आपका स्पाइगॉट एंड सॉकेट है, उनको असेंबल कर देखो इस तरीके से। जैसे असेंबल किया, दोनों में होल थे रेक्टेंगुलर, उस रेक्टेंगुलर होल से मैंने क्वार्टर को पास कर दिया। और जैसे ही पास किया, ऑब्वियसली अब मैं एक शाफ्ट को रोटेट करूं तो दूसरी शाफ्ट भी क्या होगी, रोटेट होगी। ठीक है, आप देख सकते हो, ये इसका फ्रंट व्यू है विदाउट सेक्शनिंग। ठीक है, ये आपको कॉपर कलर का जो दिख रहा है वो आपका क्या है, सॉकेट। और जो ग्रीन कलर का वो क्या है, स्पाइगॉट। ठीक है, मतलब रॉड जो है, सिंपल रॉड, ठीक है, उसको स्पाइगॉट बोलते हैं। और जिसमें होल है, इंटरनल होल, जिसमें आपका ये ग्रीन कलर का हिस्सा इसमें इंसर्ट हुआ है, उसको हम सॉकेट बोलते हैं। और क्योंकि इन दोनों में एक रेक्टेंगुलर होल था, वहां से मैंने क्या पास करवाया, क्वार्टर। ठीक है, अब इसकी असेंबली हो चुकी है कहीं ना कहीं, और मैं फ्रंट व्यू देख रहा हूं तो मुझे देखो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हिडन लाइंस भी होगी अंदर से। और अगर मैं काट के देखूं हाफ सेक्शनल व्यू, सॉरी फुल सेक्शनल व्यू, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ग्रीन कलर का आपको देखो स्पाइगॉट दिख रहा है, एंड सॉकेट आपको कॉपर कलर का दिख रहा है, रेड कलर का क्वार्टर जो इंसर्ट किया है हमने। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्पाइगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट असेंबली कैसे हो रही है। ठीक है, देखो ये हाफ सेक्शनल व्यू है, मतलब ऊपर से काटा है हमने 45, मतलब 1/4 काटा है, फिर हम इसको देख रहे हैं। तो उस केस में हमें कुछ जो नीचे वाला पोर्शन है लाइन से, वहाँ मेन ऑब्जेक्ट लाइन दिखेगी, और सॉरी ऊपर आपको मेन ऑब्जेक्ट लाइन और नीचे हिडन लाइन दिखेगी। तो ये आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको एनिमेशन दिखाया। तो आप कोरिलेट कर सकते हो। देखो, ये आपकी रॉड है, दिस इज सिंपल स्पाइगॉट। ठीक है, 3D व्यू दिखाया है जस्ट अभी।
और ये जो नीचे है वो क्या है, सॉकेट है जिसमें एक होल होगा, और इसको 1/4 काटा हुआ है इसलिए ये इस तरीके से दिखाया गया है। और एक क्वार्टर है, सारी डायमेंशंस दे रखी है, स्पाइगॉट की भी, सॉकेट की भी, क्वार्टर की भी। ठीक है, तो देखो आपको एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में हो सकता है आपको ये आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ हो, या फिर 2D एक डिटेल ड्राइंग दी गई हो। ठीक है, 2D मतलब 2 डायमेंशनल है, आइसोमेट्रिक नहीं है। और डिटेल ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग मतलब एक एक पार्ट की अलग से डिटेल दी रखी है। जैसे ये क्या है आपका सॉकेट, तो सॉकेट की डिटेल ड्राइंग, एक एक चीज बताई गई है कि इंटरनल डायमीटर ऑफ सॉकेट कितना है 32, और बाहर वाला डायमीटर सॉकेट का कितना है 44, शाफ्ट का डायमीटर कितना था 25। ठीक है, जो कॉलर है ये जो लार्ज पोर्शन एंड में वो 64 डायमीटर का है। और जो स्पाइगॉट है उसका डायमीटर कितना है, कॉलर का कितना डायमीटर है, कॉलर की चौड़ाई 12 है। और जो होल बना है वो हिडन लाइन से होल दिखाया गया है स्पाइगॉट में, वो हिडन लाइन से दिखाया गया, और 34 उसकी विड्थ है। ठीक है, और एक क्वार्टर है 100 mm लेंथ का। तो हर चीज आपको बताई गई होगी डिटेल ड्राइंग में, और आपको ये गिवन होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको असेंबल करना है इसको, आपने अपने इमेजिनेशन बढ़ानी है, और क्या करना है, स्पाइगॉट को सॉकेट के अंदर इंसर्ट करना है, देन क्वार्टर पास करवाना है फ्रॉम दी रेक्टेंगुलर होल। इस तरह से देखो, अब ये हाफ सेक्शनल व्यू है, देखो ऊपर हैचिंग की गई है और नीचे कोई हैचिंग नहीं है। और ध्यान से देखोगे तो हैचिंग दो तरीके की है। जो आपका सॉकेट है, ठीक है, सॉकेट में कैसी है 45 डिग्री दिस साइड को, और जो स्पाइगॉट है 45 डिग्री अनदर साइड को। तो ये चीज डिफ्रेंशिएट कर रही है कि दोनों के दोनों कंपोनेंट्स डिफरेंट है। ठीक है, सेम हैचिंग नहीं करनी है, आपने ध्यान रखना है इस चीज का। और टॉप व्यू से भी आप देख सकते हैं। इस तरह के जो आप जॉइंट्स बनाओगे अब, उसमें आपका फ्रंट व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले फ्रंट व्यू बन जाए, फिर प्रोजेक्शन लाइंस की हेल्प से आप टॉप व्यू एंड साइड व्यू बना लोगे। ठीक है, क्योंकि डायमीटर है ये, ठीक है, ये देखो शाफ्ट का डायमीटर अगर 25 है तो नीचे भी शाफ्ट का डायमीटर 25 ही होगा। और सॉकेट का डायमीटर अगर यहाँ पे कितना बताया गया है 44 है, तो ये नीचे भी 44 होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आप एक फ्रंट व्यू बना लो अच्छे से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो प्रोजेक्शन लाइंस की हेल्प से आप टॉप व्यू एंड साइड व्यू भी बना सकते हो। ठीक है, ये सर्कल्स बने, देखो ये शाफ्ट का सर्कल है, ये वाला बाहर वाला आपका स्पाइगॉट का, सॉरी सॉकेट का 44 डायमीटर का जो सॉकेट है उसका सर्कल है। और जो ये एनलार्ज्ड पोर्शन है सॉकेट का, यहाँ इस साइड, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, वो वाला सर्कल देखो, ये वाला। ठीक है, और एक क्वार्टर दिखाया हुआ है, थिकनेस 6 है। तो इस तरीके से असेंबली ड्राइव बनानी है। तो क्वेश्चंस आपको जनरली ये दिया होता है, और इसको देखते हुए आपने सॉल्यूशन ये बनाना आता है। और ये क्वेश्चन आपका 20 से 30 नंबर का आता है एग्जाम में। ठीक है, तो दिस इज सिंपलेस्ट वे कि आपके पास सारी चीजें दी है, आपने बस देख देख के उसको इस तरीके से बनाना है कि असेंबली शो हो। ठीक है, दिस इज दी वन टाइप, ये एक तरीका है स्पाइगॉट एंड सॉकेट जॉइंट को दिखाने का। दूसरा तरीका होता है, आपको एग्जाम में बोल दिया जाएगा ड्रॉ दी प्रोपोर्शनेट स्केच। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि अगर आपने ये 32 ली है दिस डिस्टेंस, ठीक है, और ये 25 है, तो एक इसमें प्रोपोर्शनेट है। जैसे अगर डी है, डी ले लिया 25, डायमीटर ऑफ शाफ्ट 25 है, तो जो आपका सॉकेट है, सॉकेट का डायमीटर 1.2 डी होगा या 1.3 डी होगा। ठीक है, अगर डी इज द डायमीटर तो क्वार्टर की लेंथ जो 100 है यानी कि 4D के बराबर है। तो एक प्रोपोर्शनेट स्केच भी आपको बनाना है, जो कि इस तरीके से बनेगा। देखो इसमें मैंने बताया है ड्रॉ ऑल 3 व्यूज, तीनों व्यू बनाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक व्यू फ्रंट व्यू बन जाए आपका, और उसके लिए क्या डायमीटर डी 25 mm लिया, ये देखो यहाँ दिखाया हुआ है। ये आपका डायमीटर कितना है डी, जो कि 25 लेना है, और बाकी सारी की सारी कैलकुलेशंस आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आपको कुछ ना कुछ बता देता हूँ कि ये 2D है, 1.21D है, 1.3D है। ठीक है, तो ये चीजें आई कहाँ से, ये बेसिकली जब हम लोग डिजाइन करते हैं इन जॉइंट्स को शाफ्ट की पावर के लिए कि इतने किलोवाट की पावर ट्रांसफर करनी है, तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, उन कैलकुलेशन से ये चीजें आती हैं। तो ये आपका कंसर्न नहीं है, ये आपके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स करते हैं, या आपके जो भी 6th या 5th सेमेस्टर में होते हैं वो ये चीजें निकालते हैं। ठीक है, तो आपको जस्ट लर्न करनी है और ड्रॉ करना सीखना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में।
तो ये सारी चीजें देखो, क्वार्टर की लेंथ कितनी है यहाँ पर लिखी हुई 4D। तो डी अगर 25 है तो लेंथ कितनी होगी 100D हो जाएगी, सॉरी 100 mm हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पब्लिश कर दूंगा या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा ये वाली फोटो। तो आपने एक बनाना है ये कि आपके पास गिवन है, आपकी बुक में ये दिया हुआ है डिटेल ड्राइंग। तो आपने डिटेल ड्राइंग से क्या बनानी है असेंबली ड्राइंग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको कुछ नहीं दिया होगा, जस्ट बोला होगा कि स्पाइगॉट एंड सॉकेट जॉइंट बनाओ एंड प्रोपोर्शनेट स्केच बनाओ उसका। डायमीटर दिया भी हो सकता है या ना दिया हो, तो आपने अज्यूम करना है डायमीटर इज 25 mm। सारी डायमेंशंस यहाँ लिखी हुई है मैंने 1.2D 1.75D, ये 2D लेंथ है, यहाँ क्लियरेंस 2 mm की देनी है, हर चीज़ लिखी हुई है। तो आपको ये सारी लर्न करके सारी की सारी कैलकुलेशन लिखनी है, ठीक है। लाइक ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट D है, 1.5D क्या है कॉलर है स्पाइगॉट का, और स्पाइगॉट का डायमीटर कितना है 1.2D, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वार्टर की लेंथ 4D है। तो ये सारी कैलकुलेशन लिखनी भी है 1 by 1, बुक में मिल जाएगी आपके पास, और आपने खुद बना के कैलकुलेशन हेडिंग डाल के लिखने हैं कि क्या आपने कैसे आपने ड्राइव किया है सारी चीज़ें ना, वो सारी चीज़ें लिखनी है। तो ये है आपका स्पाइगॉट एंड सॉकेट जॉइंट। अब चलते हैं गिव एंड क्वार्टर जॉइंट में। देखो गिव एंड क्वार्टर जॉइंट आपके सामने है। ये आपका जो शाफ्ट है वो आपकी स्क्वायर या रेक्टेंगल है, यहाँ रेक्टेंगल हमने स्क्वायर ली है, देखो 38 by 38 की। दिस एंड इज नोन एज रॉड एंड, और इस एंड को हम बोलते हैं फॉर्क एंड या स्ट्रैप एंड। चिमटे की तरह है ना ये, और इस चिमटे की तरह वाला जो एंड है उसमें क्या है होल बना हुआ है, जैसा रेक्टेंगुलर होल पीछे देखा हमने, यहाँ भी होल बना है, यहाँ भी होल बना है जो आपका रोड एंड है। और इसमें ये दो चीजें जा रही है, कौन कौन सी, एक क्वार्टर है जो आपने भी देखा, और एक गिव है। जैसे आपने गिव हेड की पढ़ी थी तो सिंगल साइड गिव था, ये डबल साइड गिव है, ऊपर भी और नीचे भी। और देखो इसकी असेंबली भी इस तरीके से होगी, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसकी भी हम एनिमेशन देखते हैं कि किस तरह से ये चीजें हमें असेंबल करते हैं हम। तो आप देखोगे, ये देखो दिस इज आई एंड या फॉर्क एंड जो मैं आपको बता रहा था, ये 3D व्यू बनाया हुआ है। ये रॉड एंड है सिंपल सा जिसमें स्लॉट कटा हुआ है। दिस इज गिव, इसको गिव बोलते हैं। और ये है क्वार्टर पिन आपकी, ठीक है। अब देखो असेंबल कैसे करेंगे। रेड वाला जो आपका रॉड एंड है फॉर्क एंड में इंसर्ट हुआ, और पहले गिव को हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, देखो इस तरीके से पहले नीचे ले गया, अब मैं लेफ्ट की तरफ सरकाऊंगा इसको, देखो इस तरीके से, ये हो गया प्रेस फिट। फिर मैं क्वार्टर को लेके आऊंगा और क्वार्टर को गिव के साथ साथ इसी रेक्टेंगुलर होल में लगा दूंगा। इस तरह से असेंबली होती है, आप देख रहे होंगे। तो देखो फ्रंट व्यू से हमें क्या दिख रहा है, रॉड एंड फॉर्क एंड और गिव एंड क्वार्टर बोथ दिख रहे हैं। और इसका हम देखें विदाउट सेक्शनिंग तो हमें देखो हिडन लाइन जहां जहां बननी थी वहां वहां दिखानी पड़ेगी। फुल सेक्शनल व्यू देखें तो देखो गिव एंड क्वार्टर दोनों दिख रहे हैं, ब्लू कलर का आपका गिव है, ग्रीन कलर का आपका क्वार्टर है, और ये पूरे आपको ऑब्जेक्ट लाइन दिखेगी, हिडन नहीं बनेगी। अगर मैं 1/4 व्यू देखूं यानी कि आपका सेक्शनल व्यू, तो आपको देखो ऊपर की तरफ गिव एंड क्वार्टर की डार्क लाइन दिख जाएगी, बट नीचे कैसी बनेगी हिडन लाइन, जैसे कि यहाँ बताई गई है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने देखनी है कि किस तरह से असेंबली हो रही है और क्या चीज है, ठीक है। तो देखो ये देखो असेंबली ड्राइव दिखा रखी है, गिव एंड क्वार्टर जॉइंट किस तरीके से बनेगा। एक बार फ्रंट व्यू बन जाए फिर टॉप व्यू एंड साइड व्यू आपके प्रोजेक्शन लाइंस की हेल्प से इजीली बन जाता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं, जस्ट फ्रंट व्यू पे फोकस करना है। सारी के सारी मेजरमेंट्स 38 64 ये गिवन होगी। इसमें भी दो ही तरीके हैं, या तो आपके पास ये दिया होगा आइसोमेट्रिक व्यू, या फिर 2D डिटेल ड्राइंग, मतलब हर एक आपका जो रॉड एंड है फॉर्क एंड है सबका अलग अलग डायमेंशन वाइज दे रखा होगा फ्रंट व्यू, और उनको देखते हुए आपने क्या बनाना है फाइनल असेंबली व्यू, ठीक है। आपका फ्रंट व्यू भी, टॉप व्यू भी एंड साइड व्यू भी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका 20 से 30 नंबर का आता है डायरेक्ट, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है ये तरीका।
जिसमें आपको डायमीटर 25 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखो मैंने डी नहीं लिखा है, टी लिखा है। जैसे आपने यहाँ गलत लिख दिया, मैंने डी इज इक्वल टू 25 mm, मुझे लिखना चाहिए था टी इज इक्वल टू 25 mm। मतलब थिकनेस जो है वो 25 mm है, तो 25 mm है, तो उसके ही रिस्पेक्ट में मैंने हर चीज टी की फॉर्म में निकाली है। लाइक क्वार्टर की लेंथ कितनी है, 4t टोटल। क्वार्टर की ऊपर में विड्थ 0.7t और नीचे 0.5t। ठीक है, जो आपका फॉर्क एंड है, फॉर्क एंड देखूं तो फॉर्क एंड यहां से लेकर इस पॉइंट तक 1.6t के बराबर है। मतलब देखो इस पॉइंट से यहां तक कितना है, 1.6t। और जो आपका फॉर्क एंड में गैप होगा ऑब्वियसली उसमें ये इंसर्ट होगा आपका रॉड एंड। और गिव का देखो डायमेंशन दे रखी है 0.3t, इसकी हाइट है टोटल 0.4 प्लस 0.4t ये लेंथ। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने ड्रॉ करनी है। ये दो तरीके आपके गिव एंड कॉटर जॉइंट बनाने के। तो देखो हमने क्या करना है सीट नंबर 10 और 11 में। पहले तो हम क्या करेंगे, हमें डिटेल ड्राइंग दी गई होगी। देखो, ड्रॉ स्पाइगॉट एंड सॉकेट जॉइंट असेंबली फ्रॉम गिवन डिटेल ड्राइंग। आपकी बुक में डिटेल ड्राइंग दी गई होगी, उसको देखते हुए आपने क्या बनानी है असेंबली ड्राइंग। फिर गिव एंड क्वार्टर की भी सेम डिटेल ड्राइंग को देखते हुए असेंबली ड्राइंग। तो सीट नंबर 10 में आपने क्या करना है, मतलब वैल्यूज लिखनी है, डायमेंशंस लिखनी है कि यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है। तो सीट नंबर 11 में क्या करना है, प्रोपोर्शनेट स्केच बनाने हैं स्पाइगॉट एंड सॉकेट के भी और गिव एंड क्वार्टर के भी प्रोपोर्शनेट स्केच बनाने हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनेट स्केच आपको समझ आ गया होगा कि जिसमें हम डायमीटर 25 लेंगे और सारी की सारी कैलकुलेशन लिखेंगे कि स्पाइगॉट का डायमीटर इतना है तो आपका जो क्वार्टर है वो कितने लेंथ का होगा। ठीक है, या फिर आपका सॉकेट का कॉलर है वो कितने डायमीटर का होगा, वो सारी कैलकुलेट करोगे चीजें और फिर आप लोग बनाओगे। बनेगा सेम सेम ही, बट यहाँ पर प्रोपोर्शनेट स्केच है। आपको कोई भी चीज गिवन नहीं होगी एग्जाम में, डिटेल ड्राइंग नहीं दी होगी, जस्ट कह दिया जाएगा ड्रॉ द प्रोपोर्शनेट स्केच ऑफ स्पाइगॉट एंड सॉकेट। ठीक है, जबकि सी नंबर 10 में क्या था, डिटेल ड्राइंग गिवन होगी। तो ये आपका लक है कि आपको किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डिटेल ड्राइंग दी होगी तो इजी माना जाता है, अगर नहीं दी होती है प्रोपोर्शनेट स्केच बनाना है तो उसमें आपको चीजें लर्न करनी पड़ेगी, सारी डायमेंशंस लर्न करके रखनी पड़ेगी कि कहां से कहां तक क्या डायमेंशन रहती है। ओके, चलो फिर कोई डाउट है तो पूछो मुझसे सीट नंबर 10 और 11 में। कोई किसी को डाउट है